अब हम लोग सबसे पहले टॉपिक कंप्लीट करते हैं। क्या भाई, मैंने एडिशनल कंप्लीट किया, मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट किया, पास फेल कंप्लीट किया, रेट वेट कॉम्बिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब टॉपिक आती है इलेक्शन का। इलेक्शन पर बेस्ड मैंने जो दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक टोटल पर, एक शेष पर। किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं मैं सब आगे आपको एक एक करके बताऊंगा। फिलहाल आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, क्या, इलेक्शंस, ELLECTION, क्या है ना, इलेक्शन। इलेक्शन पर बेस्ड मेनली जो दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक टोटल पर और एक पूछता है आपको शेष पर। इलेक्शन में टोटल के जगह पर आपको मतदाता सूची वर्ड का यूज करेगा। क्या यूज करेगा? मतदाता सूची वर्ड का यूज करेगा आपको। और शेष के जगह पर आपको यूज करेगा सेंटेंस में वैध मत। वैध मतों, वैध मत आपको कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई इलेक्शन का क्वेश्चन है तो पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। यदि क्वेश्चन में हुआ मतदाता सूची वर्ड का बार बार रेपिटेशन कर रहा है तो मतलब समझ जाना है कि वो टोटल पर बेस्ड क्वेश्चन है। यदि वे वैध मतों की संख्या का, वैध मतों के ये तरह का वर्ड यूज कर रहा है, समझ जाना कि आपको शेष पर है। अब समझते हैं कि टोटल पर बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आप लोग हेडिंग लगा लीजिए टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। जैसे बोलते किसी चुनाव में में 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। अपने मतों का प्रयोग नहीं किए। 10% नहीं किए, ठीक है। आता है कि 10% मत अवैध घोषित हो गया। एक उम्मीदवार को मतदाता सूची का 50% मत प्राप्त हुआ। थोड़ा सा इंटर था। क्या है? 50% मत प्राप्त हुआ और वह 600 मतों से विजयी घोषित हुई।
विजय घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मैंने क्या बोला यहाँ पे वर्ड यूज किया है क्या, मतदाता सूची। मतलब यहाँ से मुझे समझ में आया ये क्वेश्चन टोटल पर बेस्ड है। टोटल पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी काम करनी है कि जो डेटा दिया गया उस डेटा को आपको लिख देना है। तो ये लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे बोला किसी चुनाव में 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किए। नो वोट कितने दिए भाई, 20% लोगों ने अपने वोट या अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। और अवैध घोषित कितना, इनवैलिड अवैध घोषित कितना, 10% जो है अवैध घोषित हो गया। और एक उम्मीदवार को मतदाता सूची का एक उम्मीद जो जीतने वाला उम्मीदवार था उसको कितना मिला भाई, इसको 50% मत मिला। तो जो हारने वाले को कितना मत मिला, तो हम लिख सकते हैं हारने वाले कितना मत हुआ। यहाँ पे कितना 20 और 10, 30 और 50, 80 जो है कितना, 80 वोट का 80% वोट का तो यूज हो चुका है। तो 100 में से 80 घटाएं बस कितना गया, 20%। तो हारने वाले को 20% वोट मिला है, राइट। हारने वाले उम्मीदवार को 20% का वोट मिला है। तो आगे क्या बोल रहा है, और वह जिसको जो जीत रहा है उसको 600 मतों से वह आदमी जीत गया। यानी जीता कितना, जीतने वाले उम्मीदवार कितना 50, जीतने वाले उम्मीदवार जो 50% मत प्राप्त किया, ठीक है। जीतने वाले 50% प्राप्त किया और वे जीतने वाले उम्मीदवार 50% और हारने वाले उम्मीदवार को 20%। दोनों के अंतर का बीच कितना है, दोनों का अंतर कितना है 30%। 30% बराबर यहाँ पे दे दिया गया है 600। इसलिए हम यहाँ से इसको काट के हम कह सकते हैं कि 1% बराबर हम लिख सकते हैं 20। यहाँ पे 1% का मान यहाँ पे निकल गया। अब 1% का मान जब निकल गया तो यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, सभी क्वेश्चंस को मैं यहीं से मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब कैसे, फिलहाल यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा भाई, फिलहाल आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या पूछा है, हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। हारने वाले उम्मीदवार को 20% वोट मिला। कितना मिला, 20% वोट मिला। तो 20% को हम लिख सकते हैं 20 का 20 और 1% का मान कितना लाया हुआ है, 1% का मान 20 दिया गया है। तो हारने वाले उम्मीदवार को केवल 400 वोट मिले। यही इसका जो है आंसर हो जाता है। एक्स्ट्रा और इसमें से क्या क्या पूछ सकता है उसके बारे में हम बात करें। जैसे एक्स्ट्रा में हम लोग क्या पूछेगा, जैसे आपसे बोले कि जीतने वाले उम्मीदवार क्या और वे इतना मतों से जीत गया, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। ये यहाँ जाने क्या, हारने का हारने वाले को कितने वोट मिले, हारने वाले को इतने वोट मिले। अब जीतने वाले कितने मिले, जीतने वाले के कितने वोट मिले, जीतने वाले को वोट कितने मिले। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीतने वाले कितना भाई, जीतने वाले को 50%। तो आपको यहाँ पे लिखना है 50% लिख दिया। अब वैल्यू पुट करना है 50 का 50 लिखा, 1% का मान दे दिया गया, 20 दे दिया गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10 में से डबल जीरो बिठाएंगे। जीतने वाले उम्मीदवार को इतने वोट मिले। यदि आपसे बोला कितने यानी कि चुनाव में कितने चुनाव में कितने वोट का प्रयोग किया गया,
प्रयोग हुआ, कितने वोट का प्रयोग हुआ? तो भाई किसी चुनाव में 20% का वोट जो है नहीं दिए, तो कितने प्रतिशत लोग दिए भाई? तो 80% लोग दिए। तो 80% को हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, 80 का 80 लिखेंगे और 1% का मान हम यहाँ पे 20 लिख सकते हैं। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो 8 गुना 16 में से 00 इतने वोट का यहाँ पर जो है प्रयोग किया गया। अब बोले चुनाव में कितने वोट का प्रयोग यदि आपसे बोलता है नहीं किया गया, क्या बोलता है? नहीं किया गया, नहीं, प्रयोग नहीं हुआ, क्या प्रयोग नहीं हुआ? तो कितने भाई? 80% का। तो ये 80, मान लो कि 80% का तो यूज लिखते हैं, ठीक है? कितने वोट का प्रयोग नहीं हुआ? तो 80% का यूज यानी हुआ है, तो कितने प्रतिशत का नहीं हुआ? 20% का नहीं हुआ। तो 20% को हम यहाँ से लिख सकते हैं 20 इंटू 1% का मान हम 20, यानी सॉल्व करेंगे तो 4 में से 00 इतने प्रतिशत वोट जो प्रयोग नहीं हुआ। अब यदि आपसे बोले कि वैध मतों की संख्या यानी कुल मतदाता सूची में कुल कितने व्यक्ति के नाम थे? मतदाता सूची, यदि आपसे बोले कि मतदाता सूची में कुल कितने व्यक्ति के नाम थे? मतदाता सूची में कुल कितने व्यक्ति के नाम थे? कितने व्यक्ति के नाम थे? तो आपको क्या करना भाई? 100% का नाम था सूची में, तो 100 के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 का 100 लिखे, 1% का मान कितना भाई? यहाँ पे 20 दे दिया गया। 20 को दी आप सॉल्व करेंगे, 2 में से 000 मतदाता सूची में 2000 व्यक्ति के नाम थे। कि वैध मतों की संख्या, यदि आपसे बोले कि वैध मत कितना था, उसमें से यदि बोले वैध मतों की संख्या आपसे पूछे, तब आप क्या करोगे? वैध मतों की संख्या कितने? 10% मत जो अवैध घोषित हो गया, तो बच कितना गया भाई? 90%। इसलिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 90%। और 90% को हम लिख सकते हैं 90 और 1% का मान हम लिख सकते हैं 20। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे 9 दूना 18 में से 00 इतने मत जो है वैध थे। यदि आपसे बोले अवैध मत कितने हैं? अवैध मत यदि अवैध मत आपसे पूछे, तब आप क्या करेंगे भाई? अवैध यदि 90% मत जो वैध था, तो अवैध कितना बच गया? 10%। 10% को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 20। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे 2 में से 00 ये अवैध मतों की संख्या। यानी कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को देखकर आपको कुछ भी पूछ सकता है। यदि हारने वाले का आपसे पूछता तब ये करते, यदि जीतने वाले का पूछता तो ये काम करते, यदि चुनाव में कितने वोट का प्रयोग हुआ तो ये हम लोग करते, कितने वोट का नहीं प्रयोग हुआ पूछता तो ये हम काम करते, यदि मतदाता सूची में कितने व्यक्ति के नाम थे तो ये हम काम करते, वैध मतों की संख्या पूछता तो ये करते, अवैध मत कुछ भी। यानी कि फिलहाल मेरे को ये हारने वाले का पूछा तो मैंने यही सॉल्व करने काफी मेहनत था, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या पूछा सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। अब ये मेरा गया चुनाव पर बेस्ड क्वेश्चंस। ये हमारा कि टाइप 1 का एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 भी हम देने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 से एग्जाम्पल नंबर 2 हम ना कोशिश करते हैं। अब इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2, अब हम लोग इलेक्शंस पर टाइप 1 के एग्जाम्पल नंबर 2 को भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। इससे पहले इसको इरेज तो कर लूँ। ठीक है, इसी में कुछ एडिट करते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 2 बन जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 2 बन जाएगा। इससे बोला क्या, किसी चुनाव में 20% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। 10% मत जो अवैध घोषित हो, एक उम्मीदवार को मतदाता सूची के 50% मत प्राप्त हुआ, 600 मतों से विजय घोषित हुआ। कहने का मतलब क्या है, एक उम्मीदवार को 50% मत प्राप्त हुए। और यहाँ पे लिखिए
और यहाँ पे लिखिए और दूसरे उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार को 6000 वोट मिले, 6000 वोट मिले तो जीतने वाले उम्मीदवार को, तो आपसे बोलता तो जीतने तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता सूची में कुल कितने व्यक्ति के नाम थे, क्या कुल कितने व्यक्ति के नाम थे, कितने व्यक्ति के नाम थे तब अब क्या करना है, ठीक सभी को इसे सॉल्व करते हैं। जैसे क्या हम लोग इसको हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करें देखते हैं। जो जो क्वेश्चन दिया उसको आपको लिखते जाना है। मतदाता सूची वर्ड से मुझे पता चला कि ये टोटल पर बेस्ड क्वेश्चन है। टोटल पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी बात रखनी है कि जो जो क्वेश्चन आपको दिया गया सभी को आपको लिखते जाना। जैसे यहाँ पे क्या रखें, चुनाव में 20% लोगों ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया, मतलब कि नहीं किया कितने प्रतिशत लोग, 20% लोग अपने वोट का प्रयोग नहीं किया। और इनवैलिड मतलब होता है अवैध, अवैध कितने प्रतिशत हो गए, 10% वोट जो है अवैध घोषित हो गए। एक उम्मीदवार को 50% मत मिला, एक उम्मीदवार है तो कितना 50% वोट जो है मिला हुआ है। तो दूसरा उम्मीदवार को कितने वोट मिले होंगे भाई, दूसरा उम्मीदवार कितने वोट, यहाँ पे 20 10 30 और 80% तो वोट का प्रयोग हो चुका, तो बच कितना गया 20%। 20% किसको मिला होगा, बी को मिला होगा, तो मैं 20% लिख दिया। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है, कौन सा डेटा दिया गया, दूसरे उम्मीदवार को 6000 वोट मिले। कहने का मतलब यह है कि 20% बराबर आपको दे दिया गया है, 6000 दे दिया गया है। तो यहां से हम 1% बराबर जो काट के जो छोटा करते हैं इसको, तो कितना बन 2 के 5 3 बन में 300, 1% बराबर कितना आ गया, 300 आ गया। अब जब 1% का मैं किसी भी तरह से मुझे 1% का मान निकल गया। अब 1% का मान निकलने के बाद कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछे, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन यहीं से निकलने वाला है। अब फिलहाल क्या पूछा मैं सो देता हूँ। फिलहाल बोला कि मतदाता सूची में कुल कितने व्यक्ति के नाम थे, तो कुल 100%, कुल मतलब कितना होगा, मतदाता कितना होगा 100% होगा, नाम तो 100% का होगा। जो सॉल्व करेंगे तो भाई 100 का 100 लिखो, इसको हम लोग 1% का मान 300, इसको हम सॉल्व करते हैं, 3 में से 4 जीरो आने की कितना भाई 30,000। 30 मतदाता सूची में 30,000 लोगों का नाम था। ये मेरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इसके अलावा और क्या क्या पूछ सकता है एक्स्ट्रा में, उसे हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे एक्स्ट्रा में आपसे पूछेगा, एक्स्ट्रा में आपसे क्या पूछेगा, बोलेगा पहले बोलेगा कि जीतने वाले उम्मीदवार ये को कितने वोट मिला, जीतने वाले माने कि ये को कितने वोट मिले, कितने वोट मिले, तो हमें क्या करता है, ये को कितने, पहला उम्मीदवार को कितना वोट मिला था 50%, तो आपको यहाँ पे लिखना है 50%। 50 का वैल्यू 50 का 50 और 1% का वैल्यू आपको पुट कर देना है 300। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे 5 3 15 में से 000 आपको लगा दे, जीतने वाले ये पहला उम्मीदवार को इतने वोट मिले थे। यदि आपसे बोले बी उम्मीदवार यानी कि दूसरे उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार
वार को कितने वोट मिले, कितने वोट मिले। तो क्या दूसरे उम्मीदवार कितना वोट मिला भाई 20%। तो आपको यहाँ पे कर देना है 20। अब 20 को यदि आप सॉल्व करेंगे 20 का 20 और 1% का मान कितना है 300। डायरेक्ट इसको हम देंगे 6000 वोट मिले। दूसरे कितने मिले भाई, दूसरे को 6000 वोट मिले। अब क्या करना है, अरे इनकी पता नहीं क्यों खत्म हो जा रहा है बार बार, क्या बोल रहा है, डालते नहीं है। देखो डाल के दिखा, अभी तुम्हारे सामने डाल के दिखा रहे, देखो ये ठीक है। अब क्या करना मुझे, यदि क्या तो 6000 इसका यहाँ पे जो आंसर था। यदि आपसे पूछे कितने कितने वोट का प्रयोग, कितने वोट का प्रयोग किया गया, का प्रयोग किया गया, किया गया, तो कितने का भाई 10%, 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो किया कितना 80%। 80% को हम लिख सकते हैं 80 और 1% का मान दिया गया 300। तो दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे 8 या 24 में से 000। यही हम लोग का जो आंसर होता है। यदि आपसे पूछता कि कितने वोट का प्रयोग किए गए, यदि आपसे पूछता कितने वोट का प्रयोग, कितने वोट का वोट प्रयोग नहीं किए, वोट का प्रयोग नहीं किया गया, नहीं हुआ, कितने वोट का प्रयोग नहीं हुआ, तो भाई 80% का योग हो, कितने 10%, सॉरी कितने वोट का, 80% वोट का जो है प्रयोग हुआ, तो कितने प्रतिशत का नहीं हुआ भाई 100 में से 80 के, तो 20% वोट का नहीं हुआ। और 20% को हम लिख सकते हैं 20 और 1% का मान आने की 300 दिया गया। इसको भी मैं सॉल्व करता हूँ 6 में से 000 इतने वोट का प्रयोग नहीं किया। यदि आपसे बोलता वैध वैध मत, यदि आपसे बोलता वैध मत, यदि आपसे बोलता क्या वैध मत की संख्या, वैध मत की संख्या यदि आपसे बोलते क्या वैध मत कितना भाई 10% मात्र केवल अवैध घोषित हुआ। तो वैध कितना बचा भाई 90%। 90% को हम क्या लिख सकते हैं 90 का 90 लिखेंगे और 1% का मान हम लोग 300 करेंगे। तो 9 तिया 27 में से 000, यही मेरा जो है इतना हो गया। यदि आपसे बोलता अवैध मत, यदि आपसे पूछता कि अवैध मत की संख्या कितनी थी, अवैध मत की संख्या यदि आपसे पूछता तो आप कितना भाई 90% जो अवैध घोषित हो यानी वैध था, तो अवैध कितना हो गया भाई 10%। 10% के लिए मैं क्या करता 10 के 10 और 1% का मान हम लोग पुट करते कितना भाई 300 पुट करते। इसको यदि मैं सॉल्व करता 3000 जो अवैध। इस तरह से सारे क्वेश्चन पूछते हैं। अब मैंने क्या किया कि इलेक्शन पर टोटल, हमारा इलेक्शन में टाइप 1 में टोटल पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन का निचोड़ मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की है। अब हम लोग इलेक्शन पर टाइप 2 के क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ते हैं। इसे एडिट करें या फिर इरेज करें, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को एडिट करना, मैंने इलेक्शन पर टोटल पर बेस्ड क्वेश्चन टाइप 1 कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग क्या इलेक्शन के टाइप 2 नंबर क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, जैसे बोलते किसी चुनाव में किसी चुनाव में 10% लोगों ने 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, अपने मतों का प्रयोग
नहीं किए, नहीं किए। कुल पड़े मतों का, कुल यानी कि किसी कुल पड़े मतों का 10%, 20% मत अवैध घोषित हो गया। क्या भाई? अवैध घोषित हो गया। अब क्या अवैध घोषित हो गया? एक उम्मीदवार को एक उम्मीदवार को वैध मतों का, एक उम्मीदवार को वैध मतों का 60% वोट मिले, वोट मिले 60 पे वोट मिले और वह 1800 वोट से विजय हुआ। तो वहाँ क्या विजय हुआ? तो मतदाता सूची में कितने व्यक्ति के नाम थे? क्या है शेष पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी बात आप रखनी कि पहला स्टेप ही आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि ये टोटल पर है कि शेष पर। तो मुझे यहाँ से पता चला कि एक वर्ड यूज किया है वैध मतों का 60%। तो यहाँ से मुझे पता चला वैध मतों तो कितना व्यक्ति के वैध मतों मतलब शेष पर बेस्ड। और शेष पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी काम करनी है कि अंतिम फ्रैक्शनल वाला डेटा को दिए गए डेटा के अनुसार लिखते हैं। अब कैसे लिखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी चुनाव में X आदमी था, माने मतदाता सूची में X व्यक्ति माने कुल इतने आदमी के नाम थे, उसमें से 10% लोगों ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया। मतलब किया कितने लोग? 90%। 90 बाय 100 9/10 तो किया कितना? 90% को हम लिख सकते हैं 9/10 से लिख दिए 9/10। कुल पड़े मतों का 20% मत अवैध घोषित हो गया, बच कितना गया? 80%। 80% को मैं 4/5 लिख सकता हूँ। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 60% वोट मिले। अब यहाँ पे मेन पॉइंट जो है यहीं पे आपको है समझने वाला। इतना तो अरिवा गिरवा था, अब आपको समझने वाला बात है। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक उम्मीदवार को यदि 60% मत मिलता है तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा? 100 में से 60 मत ए को मिल गया तो बी को मिला होगा 40%।
यदि हार और जीत की हम बात करें, हार और जीत के बारे में यदि हम बात करें तो 60 और 40 के दोनों को अंतर करेंगे तो 20। यदि हार और जीत की बात करें तो 20% से, यानी कि ए को मिला 60% तो बी को अपने आप जो मिला वो 40%। और दोनों में हार जीत की बात करें, दोनों का अंदर कितना 20%, यानी कि 20 पर जो डेटा दिया रहेगा उसी डेटा के अनुसार इस यानी अंतिम डेटा, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अंतिम में कौन सा डेटा होगा। मैंने बोला फ्रैक्शन के अंतिम डेटा को दिए गए डेटा के अनुसार लिखते हैं। जैसे यहाँ पे बोलता है कि मैंने वैध मतों का 60% ए को मिल गया तो बी को 40% मिला। हार जीत की बात करें तो 20% आता है। आगे पढ़ते हैं, दिए गए डेटा क्या है उसके अनुसार ये वाला पार्ट में यहाँ पे पुट अप है। जैसे बोला वह 1800 वोट से विजयी हुआ। विजयी मतलब हार जीत, हार जीत कितना पे हुआ 20%। 20% हम क्या देते हैं, 20% को हम लिख सकते हैं 1/5 और हार जीत कितना का भाई 1800 का, राइट। अब इसको हम काटने की कोशिश करेंगे भाई, 9 के पहाड़ा में काटेंगे, 9 दूना 18 यानी कि 200 वर्ग में, और 4 के पहाड़ा में इसको हम काटेंगे भाई तो 25 यानी कि 8 वर्ग में काटेंगे, सॉरी 4 के पहाड़ा में इसको हम काटेंगे 25 चौके, यानी 4 के पहाड़ा में 25 दूना यानी कि ये 4 के पहाड़ा में 50 वर्ग में कटेगा। ठीक है, यहाँ से पर कट गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 50 इंटू 5 इंटू 50 इंटू 50 हम कर देते हैं यहाँ पे, सॉरी मल्टीप्लाई 25 का 5 का 25 और यहाँ पे हम लोग 10 का 10 यहाँ पे करेंगे, यानी कि 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है भाई 125 आएगा। 125 में से 00 आपको पुट करेगा, मतलब कि मतदाता सूची में कुल इतने व्यक्ति के नाम थे। यही क्वेश्चन आपको यहाँ आपका आंसर आपके यहाँ पे यही पे आंसर आपका हो गया। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, ये आपका आंसर है। फिलहाल ये पूछा, यदि आपसे बोलता, और इसमें से एक और क्वेश्चन मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ मैं मूव ऑन करने वाला हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या करता हूँ, जैसे आपसे बोलता कि वैध मतों की वैध मत जो कितना 60% वोट में दूसरे को 18, अरे क्या वह जो इतना वोट, यदि आपसे बोलता क्या और दूसरे उम्मीदवार को इतने वोट मिलते हैं। अब मतलब क्या है, यहां से रीड करो, बोलता और दूसरे उम्मीदवार को उम्मीदवार को 9,000 वोट मिले तो मतदाता सूची में कुल कितने व्यक्ति के नाम थे। फिर वही काम करना है आपको, क्या भाई, यानी कि x यानी कुल मतों की संख्या मैंने क्या बोला x, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 2 है ये वाला, यानी कि कुल मतदाता सूची में x व्यक्ति के नाम थे। 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब कितने लोग किया भाई 9/10 लोग यहाँ पे कर दिया। इसी प्रकार से बोला 20% मत जो अवैध घोषित हो गए बच गया 80 को हम 4/5% लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला, यहीं पे तो मेरा समझने वाली बात है कि अंतिम 60 यानी कि ये को मिला है 60%, तो अपने आप जो है बी को मिलेगा 40%। और हार और जीत की हम बात करें तो हार और जीत जो भी होगा कितने का भाई, दोनों का कितना है, हार और जीत होगा 20%। जो डेटा यहाँ पे दिया रहेगा उसी डेटा का फॉर्मूला यहाँ है ना, इसी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे दूसरे उम्मीदवार को 9,000 वोट में दूसरे उम्मीदवार को कितने मिला 40, अब 40% यहाँ पे लिखना है। 40% को हम लिख सकते हैं 2/5। अब जा करके वो कितना मिला भाई 9,000 वोट मिले हैं। इसको हम 9 के पहाड़ा में काटेंगे भाई तो 1,000 वर्ग में कटेगा। ठीक है, अब 4 के पहाड़ा में 4 दूना 8 के, सॉरी 4 के पहाड़ा में इसको भी हम काटने की कोशिश करें तो कितना 25 यानी
25 250 बार में कटेगा। अरे 2 के पहाड़ा में इसको यदि हम काटने के लिए करते, अरे 2 के पहाड़ा में इसको यदि हम काटने के लिए करते हैं भाई, तो ये कितना 125 बार में कटेगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी x बराबर करेंगे 125 इंटू 10 इंटू 125 इंटू 10 इंटू 25। इसको यदि आप सॉल्व करने पर जो आएगा वही इसका जो आंसर हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ हम लोग यहाँ पर जो मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 में बोलता है कि दूसरे उम्मीदवार को आने वैध मतों का 60% मत मिला, वैध मतों का 60% मत मिला, और वैध मतों का 60% मत मिले जो 36 360 जो 360 वोट है, जो 360 वोट है, तो मतदाता सूची में कुल कितने व्यक्ति के नाम थे। ये एग्जाम्पल नंबर 3 आपका है, टाइप 2 का एग्जाम्पल नंबर 3। यदि क्या बोला भाई, मानो मतदाता सूची में कुल x व्यक्ति के नाम थे, उसमें से 10% लोग प्रयोग नहीं किया, तो बस कितना गया 90। 90 को 9/10 कर सकते हैं। कुल पड़े 20% मत जो अवैध घोषित हो गया, तो बच गया 80%, 4/5 ले सकते हैं। और मेन बात यहाँ पे समस्या है, दिए गए डेटा यानी कि ये को मिला 60, ये को मिला है 60%, तो बी को मिलेगा 40%। बी को तो हार और जीत कितना का होगा, हार और जीत कितना का 20% का। अब देखें कि जो डेटा यहाँ पे दिया रहेगा उसी के अनुसार इस डेटा को यहाँ पे लिखते हैं। फिलहाल क्या बोला है, वैध मतों का 60% वोट मिले जो 360, यानी कि ये का वोट, यानी ये को कितना मिला 60%। 60% को हम लिख सकते हैं 3/5, और ये बराबर दिया गया है कितना 36 दिया गया है ना। 36 9 के पहाड़ा में यदि हम खाते सॉल्व करो, 9 के पहाड़ा में 9 चौके 36, यहाँ पे 40 आ गया। 10 के पहाड़ा में कितना भाई 10 बार में आ गया। ऐसे से करते इसको, और ये x बराबर हम कर सकते हैं 10 इंटू 25 इंटू 10 भाग कर दो। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेगा जो इसका उत्तर है वही इसका आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 3। अब मैंने इलेक्शन पर टाइप 2 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, 2 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। कौन कौन भाई, मैंने आपसे बता दिया कि 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 1 में जो है कि टोटल पर बेस पूछेगा, टाइप 2 में शेष पर बेस पूछेगा। सभी को टाइप 1 के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझाने की कोशिश की। अब टाइप 2 में किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं उसे हम 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब